राधे राधे एवरीवन। माँ के संसार के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ को पॉजिटिवली स्पेंड कर रहे हैं। ये है 12 दिसंबर का व्लॉग, लास्ट फ्राइडे का, यानी कि डे 42। और आज मैंने खुद को कहा था, हालात और किस्मत पर रोना नहीं है, मुस्कुराते हुए हिम्मत के साथ मेहनत करना है। जी हाँ, इस व्लॉग में ऐसे ही बने रहिए, आगे इसके बारे में बात करते हैं। ओ शुभ, आ जाओ, उठ जाओ उठ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाहर निकलो, चलो फोटो ले आया, चलो लेट्स गो होम। आ गया आ गया। चलो आओ लो। हेलो, ಇದು ಓರಿಯನ್ ಮಾಲ್. ಹಲೋ, ಹಾಂ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ. उसको बुलाओ है, अमन अमन उसको आ गया गाड़ी. एक्चुअली मेरे घर गेस्ट आए थे, गेस्ट नहीं कह सकते, फैमिली कह सकते हैं। रिश्ते में वो मेरे बेटे लगेंगे और मैं उनकी चाची। वैसे वो मुझे प्यार से छोटी माँ कहते हैं। वो अपने वर्क के पर्पज़ से आए थे बेंगलोर और फ्री होकर एक दिन हमारे साथ स्पेंड किए। वो खुद ही बहुत टायर्ड था क्योंकि 2-3 दिन एकदम रेगुलर वर्क करने से 3 दिन प्रॉपरली सोए नहीं थे। उनका नाम अमन है। तो हमने पहले ही प्लान एक्चुअली बना लिया था, तो बाद में हुआ कि जाने दो, चलिए चलते हैं। हमें देखना था मूवी। 2-3 साल पहले वो आए थे न्यू ईयर पे, हमने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया था, तो हम चाहते थे कि फिर से हम बहुत अच्छा एक टाइम स्पेंड करें साथ में। तो इसीलिए प्लान पहले से बन गया था। और आजकल जानते ही हैं हम लोग, मुझे तो लास्ट टाइम मूवी कब गई थी देखने याद भी नहीं, बट यस, धुरंधर मूवी बहुत फेमस हो रही है और बच्चों को लेकर देखना अलाउड नहीं था, पर रिस्ट्रिक्शन था कि हम देख सकते हैं छोटे बच्चों के साथ। वो भी ये था कि अगर बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमने सोच भी लिया था, और नहीं तो बाहर कोई ना कोई लेके चला जाता था, तो मुझे देखना था एक्चुअली। तो हम वही साथ में गए थे देखने। तो वही थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया, ज़्यादा नहीं किया क्योंकि उस दिन बहुत कुछ हुआ था। ऐसे ऐसे इंसिडेंट पूरे दिन भर हुए थे कि हम सब थके हुए थे। एनीवे, तो आज के दिन मैंने खुद को ये कहा था कि हालात पर रोना नहीं है। सही बात है, हालात तो बहुत ऐसे ऐसे आ ही जा रहे हैं, स्पेशली हमारे जैसे लाइफ पे, तो कि आपको सही में रोना आ जाएगा, आप पैनिक होगे, आप फील करोगे यार, घबराओगे, हड़बड़ाओगे, पर वो करके होगा ही कुछ नहीं। मैंने पहले भी आपसे कहा था, और ये मैं अभी इसलिए लिखी हूँ क्योंकि वो सिचुएशन आ रही है। जैसे जैसे दिन नज़दीक आएगा और बच्चे इतने बीमार पड़ रहे हैं, हमारी हेल्थ भी ऐसी हो रही है कि हमारा टाइम और चला जा रहा है टेक केयर करने में, ध्यान देने में। तो साथ ही साथ पढ़ाई को और ज़्यादा अच्छे से करने के लिए भी दिमाग कह रहा है कि और पढ़ो, टाइम निकालो। हर चीज़, हर जगह फिज़िकली मेंटली प्रेजेंट रहना, करना, इट्स नॉट इजी फॉर मी, फॉर लाइक माई, जैसे मैं हूँ वैसे और भी लोगों के लिए भी इजी नहीं होगा। तो वही सिचुएशन है। तो मैंने खुद को ही कहा कि क्या ही करना है रोकर, क्या ही गुणगान करना है कि हाँ ये सिचुएशन है, कोई हेल्प कर दे, ये वो नहीं। अपने पे भरोसा रखिए, मुस्कुराते हुए लाइफ में आगे बढ़िए और मेहनत करिए।
ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। अपना काम है मेहनत करना, वो करिए। बाकी जो होना है वो होगा ही, और अच्छा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। जो हम चाहेंगे वही होगा। ये सोचकर आगे लाइफ में बढ़ना है। ठीक है, मेरे व्लॉग को ऐसे ही आप लोग पसंद किया करिए। अगर आप नए व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे मोटिवेट करिए, ताकि मैं अपना एक प्यारा सा यूट्यूब फैमिली बना सकूं। मुझे पढ़ने के लिए दिन भर टाइम नहीं मिला था, रात में भी नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा, बहुत थोड़ा ही टाइम दी थी मैं पढ़ने के लिए, तो वही मैंने शूट कर लिया। मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने आज के दिन तो प्रॉपरली एकदम पढ़ाई नहीं की है। रोज़ तो प्रॉपरली क्या ही कहूँ, पर जितना भी देना चाहती हूँ उतना भी नहीं दे पाई मैं आज। थोड़ा बहुत शूट की। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? और भी अगर आपकी लाइफ में, मैं ये सजेस्ट करूँगी, आप लोगों से मुझे बात करनी थी कि आपके पास कोई और भी आपके क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आपका कोई और भी फॉर्म आता है, अगर आप उसमें एलिजिबल हैं तो आप उसे ज़रूर भरिए। सिर्फ इसके भरोसे मत रहिए। हाँ, इससे सिमिलर अगर आपको सेम चीज़ उसमें भी पढ़ना हो, इसमें भी पढ़ना हो, तो आप कर सकते हैं। तो ऐसे कोई फॉर्म आए तो आप ज़रूर भरिएगा, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटीज़ 2 3 4 5 मिल रहे हैं तो उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। आई अंडरस्टैंड, बहुत लोग सोचते हैं कि एक ही में फ़ोकस करें, वो बहुत ट्रस्ट करते हैं खुद पे कि हम वो कर ही लेंगे, निकाल लेंगे, अच्छी बात है। बट मैं अपनी जैसे सोच है मेरी, मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। मैं भी बहुत फोकस्ड हूँ। मैं भी बहुत अपने आप पे ट्रस्ट करती हूँ कि मैं कर लूँगी। मैं बाकी रिज़ल्ट का आगे नहीं बता सकती। मेरा है मेहनत करना, मैं कर रही हूँ। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं ये सोचती हूँ कि अगर और भी किसी में मुझे मेरे क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग अगर सेम चीज़ उसमें भी पढ़ना है, किसी और वैकेंसी में, रिक्रूटमेंट में, तो मैं वो ज़रूर भरना चाहूँगी। अगर आपके भी ऐसे आते हैं तो आप मेरे सजेशन को लीजिएगा ज़रूर, भरिएगा ज़रूर, और ऐसे ही मुस्कुराते हुए पढ़ाई करिएगा। इस व्लॉग में तो इतना ही है। वैसे मैं मूवी के बारे में ये ज़रूर कहूँगी, धुरंधर मूवी के बारे में, फैक्ट पर ही है, और जिनके ऊपर ये फ़िल्म बनी है उनके बारे में क्या ही कहा जाए, हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे उनकी तारीफ़ करने के लिए। बट आप इससे एक इंस्पिरेशन ले सकते हो। मैं कहती हूँ हमारे आसपास ही आपको इंस्पिरेशंस मिलेंगे, उनसे ही हमें इंस्पायर करना चाहिए खुद को। तो आप इंस्पिरेशन इस मूवी से ये ले सकते हैं कि किस तरह से अपने मकसद के लिए हम जी जान लगा सकते हैं, ये सोचे बिना कि हमें भी कंफर्ट चाहिए, लग्जरी चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अपने कंफर्ट लग्जरी के बारे में मत सोचिए, बट उसको पाने के लिए ही, जैसे उन्होंने देश को दुश्मनों से बचाने के लिए जो सेक्रीफाइसेस किए, जो इतना बड़ा रिस्क लिया, आप इसको अपने लाइफ से रिलेट करिए। आप लोगों को शायद हंसी आ रही होगी, बट मैं हंसी के मूड में नहीं हूँ, मैं सीरियसली कह रही हूँ। हमारी जो लाइफ है ना, वो भी किसी धुरंधर से कम, आपकी लाइफ भी धुरंधर से कम नहीं। आप उसको ये सोचिए कि अरे यार, मैं 2 बच्चों को संभाल रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, मेंटली, फिजिकली, यहाँ वहाँ सब जगह दिमाग लगा रही हूँ, अपने जॉब के लिए मेहनत कर रही हूँ। कभी कभी तो हस्बैंड टाइम नहीं दे पाते हैं, तो अपने बच्चों के लिए बाहर भी अकेले पीटीएम अटेंड करना, बच्चों को अकेले बाहर ले जाना, वो भी कर रही हूँ। तो आप क्या धुरंधर से कम है? आप उसको इस तरह से रिलेट करिए, तो आप क्यों नहीं अपने मकसद पे कामयाब होंगे? आप भी सोचिए कि आपका जो लक्ष्य है, आप कामयाब होंगे। चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए राधे राधे।